ध्यान में ध्यान कैसे करें। ज़्यादातर लोग ध्यान को लेकर चिंतित रहते हैं। ध्यान में कुछ होता नहीं है। किसी को वाइब्रेशन होते हैं, किसी को ध्यान करते हुए झिंगुर की आवाज़ आने लगती है। बहुत भ्रांतियाँ हो गई हैं, लेकिन मूल कुछ समझ में नहीं आता और भ्रांति में भ्रांति। ध्यान देखिए, अगर आप ध्यान से ध्यान को समझिए, ध्यान को ध्यान से समझिए, तो ध्यान हमें बचपन में, जीवन में बचपन से सिखाया जा रहा है। ध्यान से खेलना, ध्यान से खाना, ध्यान से सोना, ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना। मतलब आखिर जब हमें जो चीज़ बचपन से हमें कराई जाती है, जो चीज़ हमें बचपन से सिखाई जाती है, तो हम और कहीं किसी के पास या कहीं भी व्यक्तिगत सीखने क्यों जाते हैं? क्या हम बचपन से वो बात सीख नहीं पाए? इस बात को समझना पड़ेगा कि जो बात हमें बचपन से सिखाई जाती है, क्या हम उस तरीके से, उस सही तरीके से समझ नहीं पाए? समझ पाए तो हम कर क्या रहे हैं? ध्यान से काम करो। कोई भी काम हम करने जाते हैं, कोई बहुत आसानी से कहता है कि ध्यान से करना। क्या करना? ध्यान से करना। तो आखिर क्या करना? कर्म के प्रति ध्यान से कर्म करना। क्या? और हम क्या कर रहे हैं? कहीं भी इधर कहीं उधर ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। और मूल हम ध्यान को समझ नहीं पा रहे हैं कि ध्यान अपने आप घटित हो रहा है। ध्यान में ध्यान लगाना है, हम क्या करते हैं? सीधा ध्यान लगाते हैं। ध्यान से कर्म करना था और अपनी गलतियों को देखना था कि कहीं हम गलती ना करें। उससे अपने आप को निकालने के लिए काम करना था। पिछला हमने जो कर दिया है उसकी भरपाई कैसे हो जाए, उसके लिए काम करना था। और हो ये रहा है कि मैं बस ध्यान कर रहा हूँ किसी अंग पे, या कहीं भी हम ध्यान लगा के कर रहे हैं, मन को एकाग्र कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मन को हम कैसे एकाग्र कर सकते हैं। मन हमारी इच्छाएं होती हैं, इंद्रियों द्वारा हम पूरा करते हैं, और हमारा मन हमें इंगित करता है हमें क्या चाहिए। तो मन को रोकने की आवश्यकता है ही नहीं है। मन को रोकने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम मन को रोके चले जा रहे हैं। किसी न किसी तरीके से मन को एकाग्र करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है, क्या करना है। कई सालों से हम ध्यान कर रहे हैं, ना कोई फीलिंग, ना एहसास, वही अशांत भरा जीवन। कुछ समय के लिए हमारा व्याकुलता हम किसी विधि द्वारा हटाते हैं, लेकिन हम अपने आप को वही पाते हैं। बदलाव आंतरिक होना चाहिए, बाहरी नहीं। ऐसे तो आप कहीं भी होटल में भी जाते हो, टूरिस्ट प्लेस पे भी जाते हो, घूमने भी जाते हो, पिकनिक मनाने जाते हो, वहाँ भी आपको कुछ समय के लिए सुख मिलने लगता है, लेकिन क्या वो सुख, वो शांति टिकाऊ रहता है? आप जैसे ही अपनी दुनिया में आए वैसे के वैसे हो गए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ध्यान है। ध्यान तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हमारा शरीर हल्का होता है, कुछ समय के लिए हमें एहसास होता है शांति का, लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद हम अपनी दुनिया में आते हैं, अपने संसार में आते हैं, वैसे कि ज्यों के त्यों हो जाते हैं और समय बीतता जा रहा है।
बदलाव कर्म कर्म से होगा। जब हम कर्म के प्रति ध्यान देंगे और वो हम कर्म नहीं करेंगे जिससे हमें तकलीफ़ें होती हैं, राग द्वेष वाला कर्म, कामनाओं वाला कर्म, किसी को सताने वाला कर्म, बेईमानी वाला कर्म, कर्म के प्रति छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड, जब ये नहीं करेंगे और सत्कर्म करेंगे तब देखिए आपको एहसास होने लगेगा अपने होने का, आप उसमें फील कर पाओगे। तो ध्यान को पूरी तरह समझ के ध्यान में ध्यान करिए। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। ये आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है, ये समझ का मार्ग है। इस बात को समझने का प्रयास करिए और कैसे भी अपने आप को बाहर से छुड़ाइए। जितने भी बंधन हैं ध्यान से उसे छुड़ाइए और वो सत्कर्म करके आप छुड़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान में ध्यान करना है। ध्यान को लेके आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। बहुत सोच समझ के यात्रा करिए, क्योंकि आप अपने आप को समझने निकले हैं, यात्रा कर रहे हैं। अध्यात्म का मतलब अपने आप को समझना, और अपने आप को समझने में कोई इच्छा और अपेक्षा, कोई कामना मत रखिए, चाहे कुछ भी हो। कोई लालच में अपने आप को मत समझिए। लालच से मुक्त होने के लिए अपने आप को समझिए, कामनाओं से मुक्त होने के लिए अपने आप को समझिए। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए और समझ के यात्रा करिए। और आप लोगों का कोई भी ध्यान को लेके प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। लाइव आने का मतलब ये रहता है कि आप लोगों को उत्तर मिले प्रत्यक्ष, जिससे आप अपना आत्मिक कल्याण कर सके। बोलिए। जैसे जीवन में महाराज जी जो अब तक ध्यान किया गया है, हाँ अभी तक जिस प्रकार से भी बताया गया या जिस प्रकार से भी किया गया परमात्मा मार्ग में, भगवत मार्ग में, तो भले ही वो स्थिति तक नहीं पहुंच पाए या वो स्थिति में नहीं ध्यान लग पाया कि एक गहराई में हम चले जाएं, हाँ लेकिन फिर भी जो ध्यान लगा उस ध्यान का मार्ग में और जो हम यात्रा कर रहे हैं उसमें हमारे मन को प्रति, हमारे जो विषय विकारों के प्रति कुछ महत्वपूर्ण उसका भाग रहता है, कुछ सहायता मिलती है उससे। मतलब जैसे ज़्यादा विचलित होना, और फिर जब हम ध्यान में चले जाते हैं तो धीरे 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 ऐसा कुछ हमारे भगवत मार्ग में सहायता होती है उस ध्यान से, या हम अभी वैसे ही हैं? तो ध्यान में क्या है ना, कर्म करना है। क्या करना है? कर्म करना है। बात समझ रहे हो? ध्यान, बस ध्यान किसका करोगे बताओ, किसका ध्यान लगाओगे? ध्यान से कर्म करना है, ध्यान से कर्म करना है। ध्यान में कर्म करना है मतलब ध्यान से कर्म करना है। आखिर ध्यान किसका लगाओगे बताओ? हाँ, अभी तक तो बताया कि जो इष्ट है उन्हीं का ध्यान लेकिन करो। इष्ट का चरित्र अपनाने से कुछ होगा, सिर्फ इष्ट का ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा, उसमें हमें जीना पड़ेगा। आप जिसका भी ध्यान कर रहे हो उसके पीछे उसका चरित्र है। अगर आपने किसी को इष्ट बनाया तो उसके पीछे उसका चरित्र है, उस नाम के पीछे, उस जप के पीछे, उस चरित्र के वजह से वो पूजनीय है। क्या? चरित्र की वजह से वो पूजनीय है। जी।
वो चरित्र में आपको जीना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीना। उस चरित्र में आपको जीना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। बात समझ रहे हैं? जी। और ध्यान से काम करना है। क्या करना है? कर्म करना है। कर्म करते हुए ध्यान रखना है कि कहीं गलती ना हो, क्योंकि बहुत गलतियां करके हम अपने आप को नीचे गिरा दिए। अब कोई गलती ना हो। समझदारी से काम करना है, कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत नीचे गिरा दिया। और इसकी भरपाई सत्कर्म करके हो सकता है। कैसे? सत्कर्म। सत्कर्म के द्वारा होगा। तो सत्कर्म पे ध्यान दीजिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जिस लायक आप हैं, जो आपसे हो सकता है वो करिए। बात समझ रहे हैं? जी जी। हाँ, जिस लायक आप हैं और जिससे आपका जीवन बदले और समाज में भी आप कुछ कर पाएँ, वो करिए। बात समझ रहे हैं? जी। और निरंतर प्रयास करते रहिए अपने आप को समझने का, और निरंतर काम करते रहिए, छोड़िए मत। ज़्यादातर क्या हो रहा है, साधना में हम एक झटके में मेहनत करते हैं, फिर बैठ जाते। आग लगाया, पानी 100 पे वाष्प बनेगा, आपने 99 पे आके रोक दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो पानी फिर वहीं आ गया। फिर अगर आपको गर्म करना है तो इसलिए प्रयास करते रहे। फिर वहाँ पहुँचाने के लिए फिर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? फिर मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? जी। इन सब बातों को समझिए, समझ समझ के आगे बढ़िए। और कर्म के प्रति ईमानदार बनिए। मूल क्या है? हम साधना तो कर रहे हैं, खूब साधना कर रहे हैं, आवेश में आके, जज्बात में आके, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, अपने आप को, स्वयं को समझने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन ईमानदारी नहीं अपना रहे। क्या करें? इसके बिना चलेगा नहीं। साधना में कभी आपका स्तर उठ ही नहीं सकता, क्योंकि ईमानदारी शुरुआत है। बात समझ रहे? ईमानदारी शुरुआत है। बात समझ रहे? जी। इसलिए ईमानदारी पकड़ के, बेईमानी का पूरी तरह त्याग करके, और फिर सत्कर्म में लगिए। और स्थिति परिस्थिति में, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। खुद के पेट के लिए कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा। बस उस कर्म के प्रति ईमानदार रहिए। जी। हाँ, उस कर्म के प्रति ईमानदार रहिए। बिना कर्म का तो यहाँ आप रह नहीं सकते। कोई भी कर्म तो प्रतीत करवा ही लेगी। आपकी ज़रूरतें आपसे कर्म करवा लेगी। समझ रहे हो? कर्म तो करवा ही लेगी। तो कर्म के प्रति ध्यान रखो कि पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, पूरी सतर्कता होनी चाहिए, पूरी धैर्यता होनी चाहिए। कर्म करते हुए ध्यान रखो, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो। होता है तो उसका जिम्मेदार वो है। क्यों? इसलिए जिम्मेदार वो है। 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं, सात्विक प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति, मानवगण, देवगण, राक्षसगण। आपके द्वारा जब भी कर्म होगा तो या तो सात्विक होगा, मूल आपका स्वभाव, या तो आप मान के चक्कर में राजसी होगा, या तो तामसी होगा। और जब राजसी होगा तो राक्षस
लोग उसका विरोध करेंगे, और राक्षसी होगा तो राजसी लोग आपका विरोध करेंगे। मानव प्रवृत्ति परोपकार प्रवृत्ति है। अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं तो मानव प्रवृत्ति में आके और सत्कर्म में अपने आप को लगा दें। जो आपके पास है, धन, तन, ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष, समझ रहे हैं? जिस लायक आप हैं, जैसा आपको मिला है, चाहे धन हो, तन हो, आपके पास ज्ञान हो, अगर आप धन से सेवा करना चाहते हैं तो धन ईमानदारी का हो, तन से सेवा करना चाहता है तो स्वयं का तन हो, और ज्ञान से सेवा करना चाहते हैं तो स्वयं का ज्ञान हो। आप अगर किसी को मार्ग बता रहे हैं, वो मार्ग आपके जीवन में प्रत्यक्ष हो, तभी आप बताने के अधिकारी हुए। चाहे भौतिक जगत का मार्ग, चाहे आत्मिक कल्याण का मार्ग, कोई भी मार्ग, अगर आपके जीवन में खुद प्रत्यक्ष नहीं है और आप बता रहे हैं तो आपको उसका दोष लगेगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आपने उसे भटका दिया, उसने आप पे भरोसा किया। क्योंकि संसार में हमें कुछ करना है तो हमें किसी न किसी पे भरोसा करना पड़ेगा। और आप जब आपको मार्ग प्रत्यक्ष है तो आप किसी को बताइए, क्योंकि बहुत विश्वास में आपसे वो पूछा है। नहीं पता है तो नहीं बोल दीजिए, नहीं बोलना भी ईमानदारी है। प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष बता दीजिए, समझ रहे हैं? ईमानदारी से जीवन जीते हुए आगे निकलिए और अपना आत्मिक कल्याण करें। कैसे भी तो आलोचना तो होगी, आप कुछ भी करोगे आलोचना होनी ही होनी है, लेकिन आपको इतना समझना है, इतना देखना है कि मैं आलोचना वाला काम तो नहीं कर रहा हूँ। बस किसी को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से बस पूछो कि मेरी आलोचना बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग बड़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या मैं बड़ाई वाला काम कर रहा हूँ, झूठी बड़ाई ले रहा हूँ, या तो मैं आलोचना वाला काम कर रहा हूँ? तो छोड़ दो, काम वो करो जिससे लोगों को लाभ मिले। क्या हो? जिससे लोगों को लाभ मिले। बात समझ रहे हैं? जी। हाँ, समझ रहे हैं? जी। समझ में आ रहा है कुछ? बाबा है। हाँ, आ रहा है। निकाल के जूते बैठ जाओ इधर। बाबा बहुत बढ़िया से। वही ठीक है। ठीक। और सुनाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? आएगा। और बोलो। अब बोला। हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है, दुख में भी है। हाँ, दुख में भी है, बढ़िया भी है। दुख किस बात का है? ये तो शरीर का दुख है, तुम्हारा दुख कहाँ है? ये बता तो नहीं बता। बैठे तो हो बढ़िया पलथी मार के। इस उम्र में आप इतने स्वस्थ हो। ऊबर नहीं हुआ था अब ये। हाँ, अब देखो तो बाबा, ये दुख है। लोकेश पटेल, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे, राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम। बीना अरोरा, गुरुजी विनोद की ओर से कोटि कोटि वंदन। बीना अरोरा, चरण स्पर्श मां नर्मदे हर गुरुजी। ये जिंदगी मिली है, ऐसा जियो हाँ बाबा, कि कुछ काम आ जाए। हाँ, बढ़िया। तो तुम्हारा दुख है कि शरीर का दुख है? पैर दुख रहा है, बुढ़ापा हो, बुजुर्ग हो, तो पैर नहीं दुखेगा तो क्या दुखेगा? बाबा बोलो। हाँ। हाँ, बुजुर्ग हो रहे हो, शरीर धीरे धीरे जर्जर हो रहा है, तो दुखेगा ना? हाँ, सही है। हाँ? सभी दुख तुम्हें थोड़ी ना है, तो शरीर को है। तो शरीर का दुख महाराज एहसास तो होता है ना।
एहसास होता है। और जब ए- पीड़ा होती है हाँ, तो तड़प भी तो अंदर। तड़प होती है, लेकिन ते शरीर का पीड़ा है ऐसा समझो। तो ठीक है, समझ रहे, लेकिन वो पीड़ा समझने में उस आप सब। देखिए, अगर किसी की अर्थी जा रही है, आपको पता चले अर्थी है, तो कहोगे इसकी आत्मा को शांति मिले। और पता चले क्षेत्र में कोई है तो आत्मा को शांति मिले। गांव में है, अरे यार कौन गया। घर में है, अरे बाप रे कौन गया। बेटा है तो एकदम रो दोगे। जी। बस मेरा का भाव जैसे जैसे जकड़ता है, वैसे वैसे दुख होने लगता है। दुख मेरा में है। किसमें? मेरा। मेरा में। जैसे जैसे मेरा का भाव जकड़ेगा, नज़दीक आओगे अपने तक, वैसे वैसे दुख बढ़ता जाएगा। पहले अर्थी जा रही थी तो दुख नहीं हुआ, इसकी आत्मा को शांति मिले। जब बेटा का नंबर आ गया तो आत्मा को शांति क्यों नहीं दे रहे हो? हम तो उजड़ गए, हम बर्बाद हो गए, लेकिन पहले बर्बाद नहीं हुए थे। लाश तब भी था, लाश अब भी है। फर्क बस इतना है कि वो पराया था, ये मेरा है। मेरा में दुख है। दुनिया में लाखों लोग रोज जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, हमें दुख होता है? नहीं होता। लेकिन एक खबर आती है कि मेरा कोई गया, हम सब काम छोड़ के उसके पीछे भागते हैं। दुख मेरा, मेरा शरीर, मेरा घुटना, मेरा पैर है, नहीं। जब तक सर बाल में रहता है तब तक कोई छू भी देते रहे कि क्या कर रहे हो, नहीं। लेकिन कटने के बाद पैर में जाता है, आप उसे कुछ नहीं, क्योंकि अब मेरा ख़त्म हो गया। क्या? मेरा नहीं रहा अब। नाखून जब तक उंगलियों में रहता है, खूब उसको खूब लगाते हो, पॉलिश वगैरह, नेल पॉलिश वगैरह जो भी लगाते हो, उसको सजाते हो, लेकिन ऐसे काट के नीचे गिरा गया, लात में आ रहा है। बस समझो इस बात को, जिस दिन आप गए उस दिन ये शरीर कोई कीड़ा मकोड़ा खा लेगा, या तो अग्नि में जल जाएगा, या तो ज़मीन में गाड़ दिए जाओगे, या तो कोई जानवर खा लेगा। बात समझ रहे? यही होता है। या तो ये खाया जाता है, या तो जलाया जाता है, या तो ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। यही होता है, या और कुछ होता है? यही होता है। हर स्थिति में ख़त्म होगा। ख़त्म होने के पहले जीवंत इसमें से निकल जाओ। क्या? तुम ना ख़त्म हो, ये शरीर ख़त्म हो, तुम ना ख़त्म हो। ये साधन है उस साध्य तक पहुँचने का। बहुत उचित तरीके से समझदार हो, बहुत उचित तरीके से जी के उस साध्य तक पहुँचो। बात समझ रहे हो? कैसे भी अपने आप को साधो। क्या? कैसे भी अपने आप को साधो। बोलिए, कोई प्रश्न है? आप लोगों का लाइव में कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा। किशोर यादव, नीतीश कबाड़िया, पारुल चौहान, राजकुमार सिसोदिया, अरविंद गजरा, सबने प्रणाम भेजा है आपको नर्मदे हर। मात्र मेरे किशोर यादव जी पूछ रहे हैं, आत्मज्ञान की साधना कैसे किया जाए? आत्मज्ञान की साधना अगर करना चाहते हैं तो बस बाहर के अज्ञानता को जो आपने धारण किया है उसे आप छोड़ दीजिए। आत्म को ज्ञान पहले से मौजूद है। बाहर से अपने जहाँ जहाँ आप पिंड में वस्तुओं में फंसे हैं वहाँ से अपने आप को निकालिए राग द्वेष में। जब बाहर से आप अपने आप को छुड़ा लोगे तो आत्मज्ञान स्वाभाविक अपने आप हो जाएगा। लेकिन छुड़ाना आपको पड़ेगा, और मानसिक छुड़ाना पड़ेगा, सिर्फ शारीरिक नहीं, क्योंकि ये बंधन आपने बांधा है। तो किसी भी तरीके से अगर आपने बांधा है कामनाओं में, आवेश में, जज्बात में, तो इसे छुड़ा लो और निकल लो। हाँ, कब निकल रहे हो? निकल लो।
मेरा में दुख ही दुख है। क्या है? दुख ही दुख। कुछ नहीं चाहिए, ना सुख है ना दुख है, उसमें तुम हो। कुछ नहीं चाहिए तक आ जाओ। बोलिए। नीतीश यादव। गुरुजी, जैसे हम आत्मज्ञान की यात्रा कर रहे हैं, उसी में मुझे घर भी लेना है, लेकिन वो रेलवे ट्रैक के पास आ गए है, क्या करें? मतलब अच्छा, आत्मज्ञान की साधना में अपने घर के बारे हाँ में तो पूछ रहे ट्रेन की हैं। आवाज़ सुनिए और क्या करोगे। हाँ। किशोर यादव जी, राम राम। माफ करो। विकार महाराज जी, मैंने देखा है साधना खूब अटूट हो, खूब चिंतन चलता हो, खूब ध्यान भजन चलता हो, लेकिन जब विकार अपना रूप लेते हैं, विषय वासना अपना रूप लेते हैं, तो सबको दबा के इतने मजबूत हैं कि ये जो है हाँ, एकदम देखिए पर्दा डाल विकार देते हैं। आते हैं, अगर आप इसे ऊर्जा नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। क्या? विकार आते हैं लेकिन आप ही इसे ऊर्जा नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। बात समझे? आने दो। और विकार क्या है? काम क्रोध मद लोभ मोह, ये शरीर का स्वभाव है। तो ये इसने मांगा, आप दो या ना दो। अगर बेईमानी से दोगे तो विकार बन जाएगा, ईमानदारी से दोगे तो विकार नहीं बनेगा। जी। क्या? एक व्यक्ति ईमानदारी से पैसा कमाया 100 रुपये, एक व्यक्ति बेईमानी से पैसा कमाया 100 रुपये। दोनों ने कमाया, पैसा दोनों के हाथ में है, लेकिन एक पैसे में विकार है, एक पैसे में वो पैसा निर्विकार है। जिसने ईमानदारी से कमाया, जिसने बेईमानी से कमाया, उससे कोई भी वस्तु लेगा तो उसका पोषण उसे बुरा मिलेगा, लेकिन एक लेगा तो उसे सुकून मिलेगा। तो विकार कहाँ है? विकार आपके कर्म में है। विकार काम क्रोध मद लोभ मोह में नहीं है, क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है। क्योंकि शरीर भोग से आया है, योग से नहीं आया। बात समझ रहे हैं? ये शरीर भोग से आया है, योग से नहीं आया है। पृथ्वी पर जब से नर मादा पहला आया है, इसकी चेतनता गई नहीं है, ये चेतन है। इसे चाहिए भोग और आपको चाहिए योग, और इसका सहारा लेके उस साधन तक पहुंचना है। क्योंकि आप फंस गए इस जाल में, मेरा के जाल में। मेरा से मुक्त होने के लिए मेरा शरीर का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लोग हैं, मेरा परिचय बस शरीर ही हो जानते हैं। क्या? वो मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, मुझे कोई नहीं जानता, यहाँ तक मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ। क्या? जी। मेरा परिचय कोई नहीं जानता, मेरे शरीर के द्वारा जानता है। और इस शरीर के द्वारा जो कर्म हुआ है, उस कर्म से मेरा मान अपमान मुझे मिलता है। समझ रहे हो? मुझे सम्मान जो भी है इस शरीर के द्वारा जब हम कर्म करते हैं तो उस तरीके से हमें मिलता है। तो कहने का मतलब है विकार, विकार जब आपके द्वारा वैसा कर्म होगा तब आएगा। कर्म ही नहीं होगा तो वो तो शरीर की ज़रूरत है, तो उठेगी। भूख लगी, आपको इंगित करेगा मन की भूख लगी है, क्या करना है, देख लो। क्योंकि मन शरीर के लिए काम करता है और इंद्रियों द्वारा आप इस शरीर की पूर्ति करते हो। अब देना न देना आपको है। आपने बेईमानी से दिया तो भोजन तो मिल जाएगा, पोषण आपको विकारों वाला मिलेगा। और आपने ईमानदारी से दिया तो आपको पोषण सात्विक मिलेगा, जिससे आपका आत्मिक स्तर बढ़ेगा। मेरी बात समझ गए? जी। हम ज़रूरत को पूरा करने में हम परेशान हैं। हम वो करते हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए। क्या? हम वो करते हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो आप वो करो जो आपको करना चाहिए। बात समझ में आ रही?
बोलिए। जैसे प्राकृतिक पिंड है ये, मतलब पंच तत्व से निर्मित, तो एक अलग से ऊर्जा इसमें भी मिलती है विषय विकारों के लिए, किसमें? प्राकृतिक पिंड से भी, या मतलब क्योंकि वो जो जब विषय विकार का उद्गम होता है हाँ, तो अपने आप ऊर्जाएं उस सिचुएशन के आधार पर बनने ही लगती हैं, वहाँ फिर हो ही लेकिन जाता है ऐसा देखिए, स्वाभाविक। बनने लगती है, कब बनने लगती है? इसे कहीं से कुछ मिला, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, इसमें से एक जब काम भाव वाला, चाहे जो आपकी ज़रूरत हो, काम भाव की ज़रूरत हो काम भाव, भूख की ज़रूरत हो भूख भाव, सुगंध की ज़रूरत है दुर्गंध की ज़रूरत है वो भाव, दृश्य की ज़रूरत है शब्द की, क्या ज़रूरत है, और जब आपके सामने आता है तब आपका भाव जागृत होता है। या तो अचेतन मन में पहले से जमा है, ऐसे ही नहीं आते, आपको पता है तभी आते हैं। और शरीर भोग से आया है, योग से तो आया ही नहीं, तो इसकी तो प्रवृत्ति है भोग की तरफ आकर्षण। ये कोई नई बात तो है नहीं। ये शरीर हमें कैसे मिला है? किसी ने भोग किया है तभी ये शरीर मिला। तो इसका जन्म कैसे हुआ? भोग के द्वारा हुआ ना। इसे तो भोग चाहिए ना, योग के द्वारा तो हुआ नहीं, योग के द्वारा हुआ, भोग के द्वारा हुआ, तो इसे भोग चाहिए। बात समझ गए? तो कैसे खा रही है? अरविंद भाई गजेरा, गुरुजी शरीर के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को अलग अलग समझें। शरीर के स्वभाव को, आत्मा तो स्व में है, वो भाव से परे है, वही आत्मा है। शरीर का स्वभाव है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये शरीर का स्वभाव है। अब इस पिंड में आत्मा आई तो उसका एक दायरा हो गया, वो अनंत से बिछड़ी और इस पिंड में आई, और वो इस पिंड में आई तो दायरा हो गया। चाहे जैसे भी बिछड़ी हो, अपनी कामनाओं में बिछड़ी हो, स्वतंत्रता में बिछड़ी हो, चाहे जैसे भी बिछड़ी हो, और इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा हो गया। पहले तो ज़रूरत थी, बाद में मान के चक्कर में, लालच के चक्कर में वो करने लगे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो शरीर की ज़रूरत है, और उस ज़रूरत में हमने भोग खोज लिया। क्या खोज लिया? भोग। और उसमें हम आसक्त हो गए और हम वो करने लगे जो मुझे नहीं करना चाहिए, बेईमानी से भोग करते हैं। शरीर की ज़रूरत की पूर्ति हमने बेईमानी से करने लगे, और धीरे धीरे हमारा जीवन अशांत होता चला गया। इसमें दोष अगर किसी का है तो वो मेरा स्वयं, यहाँ कोई दोषी नहीं है। अगर आज मैं भटक रहा हूँ उसका जिम्मेदार मैं हूँ, आज मैं पहुँच रहा हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। बात समझ? तो आत्मा का तो कोई स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो भाव से परे है। शरीर का स्वभाव है जो भोग से आया है, चेतन है। बोलिए। परमार वाली बाबा जी, कबीर पंथी वाले जो पाखंड फैलाते वह लोग आपको फटे कपड़े वाला कहकर बुलाते हैं, आपकी बुराई भी बहुत करते हैं, इसका क्या किया जाए? कोई कुछ करना नहीं है। कबीर पंथ वाले अगर ऐसा कहते हैं कि मेरे फटे कपड़े हैं, तो कबीर कौन से करोड़पति थे? उनके पास तो खाने को भी नहीं था। क्या जी, कबीर कौन से करोड़पति थे, अरबपति थे? तो वो मेरी बुराई निंदा नहीं कर रहे हैं, वो कबीर की कर रहे हैं। अब जरा सोचो ना, कबीर का जीवन पढ़ो ना, उनको खाने को भी पूरी तरह नहीं मिल पाता था। कैसे कैसे उन्होंने गुजारा किया है ज़िंदगी में। तो क्या उनके कपड़े एकदम
तने बुने होंगे क्या? उन्होंने कितना गरीबी में जीवन काटा क्या? मैं तो सामर्थ्यवान होने के बाद भी मैं गरीबी को स्वीकार किया, मैंने दुख को स्वीकार किया है। मेरी इतनी सामर्थ्य है कि मैं एक लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ, काम करके, मेहनत करके। बात समझ रहे हो? लेकिन मैंने सेवा को चुना, मैंने सुख को छोड़ा, दुख को स्वीकार किया, क्योंकि मुझे ज्ञान से लोगों की सेवा करनी थी। आत्मिक कल्याण कैसे हो? तो वो मेरी निंदा नहीं कर रहे हैं, मेरी बुराई नहीं कर रहे हैं, वो कबीर की बुराई कर रहे हैं। या तो बता दे कबीर अरबपति थे, समझ रहे हो? आपने भी पढ़ा होगा। देखिए चिड़िया भोजन करने आ गई। जरा आप लोगों को दृश्य दिखाते हैं, प्राकृतिक दृश्य। ऐसे ही कर दीजिए। हाँ, इसको नीचे कर। दिखा देंगे। हाँ, देखिए कैसे चिड़िया भोजन कर रही हैं। आप भी जहाँ पे हैं वहाँ पे भोजन कराइए। उधर लीजिए, देखिए कैसे चिड़िया खेल रही हैं यहाँ, कैसे दाना खा रही हैं। आप भी जहाँ हैं जितना हो सके आपको पक्षियों को दाना दें, फिर उन्हें दाना खिलाते हुए देखिए कुछ देर, फिर आपको देखिए कैसा लगेगा। अच्छा देखिए, वो जब तक बैठे थे नहीं आई, हाँ? हाँ। डर रही थी उनसे, वो उनके जाते ही आ गई। देखिए कैसे खेल रही है। वो उधर लीजिए। आप लोग नेचुरल दृश्य देखिए। खुर चलिए। ऐसे करके। फिर आएंगे। देखिए गिलहरी कैसे खा रही है। आप देखिए आ रही है। करिए उनकी तरफ। चिड़ियों को जहाँ हो पानी रखिए, दाना डालिए, उधर करिए। देखिए प्राकृतिक दृश्य। वो लीजिए, रेत पे खेल रही है। देखिए कैसे खेल रही हैं पेट भरने के बाद। हाँ, हाँ, लीजिए लीजिए उधर और। हाँ और उधर। ये हाँ, ये दृश्य, ये दृश्य खूबसूरत है। हाँ बस ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप कहाँ देख रहे हैं, इसमें कि उसमें?
ये देखिए कैसे खा के खेल रही है। इधर लीजिए। घूम घूम के कहीं भी रहिए, जिस लायक आप हो, एक मुट्ठी दाना, दो मुट्ठी दाना से कितने लोगों का पेट भर जाता है। आज ही चर्चा हो रही थी, थाली में जो भोजन है उस वो भोजन से एक ही व्यक्ति का पेट भरेगा, लेकिन कितने जीव जंतु तृप्त हो जाएंगे। हाँ, जितना अपने से हो सकता है उधर लीजिए खेलते हुए। किसी का प्रश्न है? लीजिए तब तक। इधर से लेते हैं। वृक्ष पे बैठी हुई चिड़िया इतनी सुंदर। इधर लीजिए। सब आ रहा है। इधर से ले लीजिए। रेत में खेल रहे हैं। देखिए कैसे खा के रेत में खेल रही हैं, पानी पी रही हैं, नहा रही हैं। देखिए कैसे रेत में खेल रही हैं, पानी पी रही हैं, नहा रही हैं, स्नान भी कर रही हैं। इसमें से कोई खेल रहा है, कोई दाना चुग रहा है, कोई स्नान कर रहा है, लगी है सब अपने अपने काम में। अपने अपने कार में। यही है जिंदगी। कि महाराज जी इनको भी सब कुछ ज्ञान है, समझ है, जीने बस भोजन का, रहने का, बच्चों को पालने का, प्राकृतिक समझ। प्राकृतिक समझ, नहाना धोना सब कुछ। सब देख लीजिए इधर। लेकिन मानव शरीर में अगर ज्ञान हो जाए और किसी कारणवश दूसरे शरीर में जाना पड़े तो ये जो है ज्ञान फिर इसमें योनि में भी रहता है, जड़ भरत इसको। जड़ भरत की तरह। इसका लीजिए। आप लोग करके देखिए, जहाँ भी हो चिड़ियों को एक दो मुट्ठी में कुछ नहीं हो जाएगा, और समय दीजिए उनको, फिर देखिए। देखिए कैसे यहाँ खेल रही हैं। कोई प्रश्न है? ऐसे घुमाइए पेड़ पे, फिर आएंगे।
इधर उधर। ये हाँ लीजिए बस बस बस। और उधर और उधर। आप देख। हाँ वाह, हाँ ये आएंगे आएंगे। एक ही डाली पे छुपने का स्थान भी इनका अच्छा है। कहाँ जा रहे? अभी आएंगे। हाँ रहने दो, रहने दो, जुम कर। सुन रहे। नर्मदा जी का दर्शन कराते हैं। मात नर्मदे हर। माता नर्मदे। कल कल धारा बह रही है माँ नर्मदा मैया की। जहाँ भी हो कुछ करो, कुछ करना ही साधना है। निष्काम सेवा, बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा। और किसी को खिलाओ पिलाओ तो वहाँ पर आप मौजूद रहो। जो खा रहा है उसको भी आत्मिक शांति मिलेगी और आपको भी कुछ समझ में आएगा। बोलिए कोई प्रश्न? भवानी सिंह गुरु जी प्रणाम। दृष्टा भाव से देखने का अभ्यास कैसे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मतलब? मतलब कैसे समझ में आए ये पूछना चाहते हैं, लग गए हो। दृष्टा, जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप दृष्टा हो जाओगे। और अपने तरीके से चाहिए वहाँ पे दृष्टा तो आप तब भी हो, लेकिन अब क्या है, गलती हो रही है। अब गलती हो रही है कामनाओं में, तो आप भटक जा रहे हो। समझ रहे हो? तो दृष्टा भाव, दृष्टा क्या इन्होंने पूछा? दृष्टा भाव नर्मदेहर। और क्या हाल समझ है? में नहीं आ रहा है। अभ्यास कर रहा हूँ दृष्टा भाव रहने का, लेकिन समझ में दृष्टा कैसे भाव जाने। अभ्यास, बस आप गलतियां करना बंद कर दीजिए, बस दृष्टा भाव हो जाएंगे। गलतियों को जांचते रहिए, गलतियों को जांचते रहिए, गलतियों को जांचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना आत्मिक कल्याण करिए, कैसे भी आगे बढ़ते रहिए। ये जीवन मिला है, अपना उद्धार करिए। और दृष्टा में रहना है तो बस अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो। आप दृष्टा में रहने लगोगे। क्या? दिखावा बंद कर दो। कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चारगुसी मक्कारी धूर्ता पाखंड करना बंद कर दो। बड़ा छोटा बनने का त्याग करो। दिखावा करना बंद कर दो। ईमानदारी से जीवन जियो। बेईमानी का पूरी तरह त्याग कर दो। हो गए दृष्टा। और ये नहीं करोगे दृष्टा बनोगे, बन ही नहीं पाओगे। क्या?
जी। लगेगा एक मैं नाटक कर रहा हूँ। समझ रहे? बोलिए। ज्ञान का खोजी माँ नर्मदे हर गुरु जी। मात राधे श्याम गोयल हर हर महादेव गुरु जी। नर्मदे हर गुरु। नर्मदे। राधे श्याम गोयल, आपका सत्संग बहुत बहुत उत्तम और शिक्षा देने वाला है। नर्मदे हर गुरु। नर्मदे। और क्या हाल है? बस बढ़िया बैठ। हो गया वर्मन। हाँ ठीक है ना। हाँ, बैठ। स्नान कर लो गुरु जी में। हाँ कर लो, आप स्नान कर लो। साबुन वगैरह है? हाँ जी, ठीक। ले गया था ना वो, आपने दिया था वही अभी। श्रद्धा दुबे, नर्मदे हर गुरु जी, सादर प्रणाम। बिल्कुल सही कहा आपने। कबीर साहब ने कभी ऊपरी आवरण को देखकर संत असंत की परिभाषा नहीं दी। मुझे तो आप में ही साहिब का स्वरूप नज़र आता है। कोटि कोटि वंदन गुरु जी। तो वही तो कबीर जी ने क्या कहा? कबीर जी ने कहा समभाव समदृष्टि। जी यही कहा ना। जी। और उनके जब जिसके घर पे खाने को नहीं था तो इसका मतलब उसके कपड़े कैसे होंगे? पहला शौक आदमी किसका करता है? भोजन फिर कपड़ा। जब भोजन नहीं था उनके घर पे तो उनके कपड़े कैसे होंगे? चिथड़े ही होंगे। हाँ, चकती कहीं लगाई गई होगी नहीं। जरा जी समझिए जी इस जी बात जी को। जी कितनी गरीबी उन्होंने जीवन काटा होगा। जी। जिसके पास भोजन का पैसा नहीं था तो उसके कपड़े क्या स्टैंडर्ड हो गए? बहुत हाई फाई कपड़ा पहनता होगा, विमान से चलता होगा? ऐसा तो है नहीं। उन्होंने कितनी गरीबी में जीवन जिया है। तो वो अपनी हंसी उड़ा रहे हैं, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो बचा नहीं, मेरी हंसी क्या उड़ाओगे? समझ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ज़्यादा अमीरी ही भटकाव का कारण है। गरीबी ज्यादा में अमीरी गरीबी नहीं, बेईमानी। ज्यादा ना अमीरी भटकाव का कारण है, ना गरीबी। बेईमानी भटकाव का कारण है। ठीक है, दिखावा। कबीर जी हमेशा गरीबी में जीवन जिए, तन पे कपड़े फटे, भोजन नहीं। अब उनके नाम से लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं क्या? जी हाँ, उनके बारे में बोल तो रहे हैं लेकिन उन्होंने जीवन कैसा जिया ये नहीं देख रहे हैं। कबीर के नाम से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कबीर ने कैसे जिया? जब आप उसमें जी ही नहीं रहे हो तो ज्ञान को उपलब्धि कैसे होगी? जब आप उसमें जी ही नहीं रहे हो सही बात है। तो उपलब्धि कैसे होगी? आप उनके नाम से वीआईपी जीवन जी रहे हो और वो उनके घर पे भोजन नहीं था, ये हालत थी उनकी। कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, गरीबी में उन्होंने जीवन जिया। बात समझ रहे हो? सही बात। और ये इतिहास में है, ऐसा तो नहीं मैं ये कह रहा हूँ। तो जिसके घर में भोजन करने को एक टाइम मिलता था, एक टाइम नहीं मिलता था, ये स्थिति थी। पेट भर नहीं मिलता था, कभी पेट भर मिलता था, जिसकी ये हालत थी, तो वो बहुत अच्छा कपड़ा तो नहीं पहनता होगा, जरूर वो सड़ा हुआ चकती वाला ही पहनता होगा नहीं? सही। फिर बातें करना आसान है, आप जिसका ज्ञान बोल रहे हो उसका जीवन चरित्र तो देखो, उसने समाज में कैसे जिया है। और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कितने कितने लोग उनके पास आते थे, राजा महाराजा, वो मांग लेते किसी से भी धन। बात समझ रहे? उनके लिए ये बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। सही बात। तो आज मेरे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है क्या? मैं चाहूँ तो रोज कपड़े बदलूं। बात समझ रहे हो? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कपड़ों से लोगों का कल्याण नहीं होगा, ज्ञान से कल्याण होगा। जी कपड़ों से कल्याण होता तो मैं हर घंटे एक कपड़े बदलता, शायद हर मिनट कपड़े बदलने में जितना समय लगता। तो कपड़ों से कल्याण नहीं होगा भाई, ज्ञान से कल्याण होगा। कबीर के अगर इतने शिष्य थे तो चाहते तो वो धनवान बन के जीते। क्या जरूरत थी? उन्होंने गरीबी में जीवन काटा। सही बात। क्या जरूरत थी? राजा महाराजा उनके पास आते थे, कपड़े ले लेते, विमान ले लेते, गाड़ियां ले लेते, जो भी वो वहाँ उस समय की गाड़ी थी, और आराम से मौज से जिंदगी जीते। भरा लेते राशन, कोई कमी थी क्या? 56 प्रकार का भोजन करते, नमक रोटी क्यों खाते?
जरा समझो ये सब बातों को। और मेरे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है क्या ये सही सब बात, करना। सही सही बात है। हाँ, रोज चाहूँ रोज कपड़े बदलूं, बिल्कुल कोई बिल्कुल। बड़ी बात थोड़ी ना है मेरे लिए। नहीं, लेकिन कपड़े बदलने से किसी का कल्याण नहीं होगा, ज्ञान से कल्याण होगा। बोलिए। दीपक दीना, मोह से मुक्ति कैसे हो गुरुजी, इस पर कुछ प्रकाश डालें। मोह, मोह किससे है? हमें कुछ अपने तरीके से मिलता है तो उससे मोह आसक्ति बंधन होता है। तो अपने तरीके का त्याग करो, धीरे धीरे मोह खत्म होगा। उम्मीद, हमने अपने तरीके से उम्मीद बना के रखी है, इसलिए हमें मोह। बोलिए। स्प्रिंकलर एंड ऑटोमेशन ही फ्रॉम रसिया। बोलिए। ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। मात नर्मदे है। सतीश कुमार, मात नर्मदे हर भगवान, गुड मॉर्निंग मात शंकर नर्मदे। गुरु। श्रद्धा दुबे, गुरुजी ऐसा ही अद्भुत नज़ारा हमारे आंगन में नज़र आता है। बहुत बहुत आभार आपका गुरुजी, सादर प्रणाम। मात नर्मदे। हरजीत सिंह राजपूत, गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे। यहाँ भी चाहता भव्य आश्रम नहीं बन जाता क्या? बिल्कुल बन जाता। एक आखिर बोलना ही तो था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही बात है। प्लास्टिक की कुटिया थोड़ी न बनाता। सही सही बात है। लेकिन अब धीरे धीरे जरूरत हो रही है, अब बन रहा है, क्योंकि लोगों के लिए, सही। लोगों के लिए बनाना पड़ेगा। साधकों के लिए आ रहे हैं, अपनों की कुटिया बनाया, तो अब लग रहा है कि नहीं अब और बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब बढ़ रही है संख्या। बिल्कुल बिल्कुल अब धीरे धीरे बन रही है। एक शौचालय था, अब दूसरा बन रहा है, अब हॉल बन रहा है। सही। लेकिन जरूरत में बन रहा है, मान के लिए नहीं बन रहा है, सम्मान के लिए नहीं बन रहा है, जरूरत में बन रहा है कि लोगों को अब जरूरत पड़ रही है, लोग आने लगे। सही बात। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, लेकिन लोगों के लिए बढ़ेगी क्या? हाँ, लोगों के लिए बढ़ेंगी। नहीं तो यहाँ भव्य आश्रम नहीं बन सकता था क्या? ये प्लास्टिक की कुटिया में बना था, बोलना ही तो था। कोई बड़ी बात नहीं है ये सब करना, लेकिन काम करना बहुत बड़ी बात है जीवन में क्या? सही। कुछ करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि करने में मेहनत लगता है, बोलने में क्या जाता है। करने में जीवन लग जाता है क्या? बोलिए। करने में जीवन लग जाता है, बातों से बात नहीं बनती है, काम करना पड़ता है। सही बात। मुझे ना अमीर बन के जीना है, ना गरीब बन के जीना है, बस जीना है, जीवन है, और कुछ करना है बस। मेरी ज़रूरत जैसी होती है उसका मैं उपयोग करता हूँ, समझ रहे? मैंने जीवन में काम को चुना है, वो भी समाज के लिए। तो जिस तरीके से मेरा काम होगा वैसा कपड़ा मैं पहनूंगा, किसी के कहने से मेरे कपड़े नहीं बदल जाएंगे। सही बात। समझ गए? और किसी के प्रश्न हो तो बोलिएगा। अभी तो कोई प्रश्न आया नहीं। और अगर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है तो उन महापुरुषों का उड़ा रहा है जो फटे कपड़े पहन के घूमे हैं, जो गरीबी में जीवन काटे हैं, उनका उड़ा रहा है। और ऐसा लगता है ना महाराज जी, जैसे किसी से कोई जुड़ता है और फिर जब कोई दूसरा कहता है उसके बारे में, तो फिर थोड़ा ना अंदर से एक नई, बड़ा अद्भुत लगता है, ये बोल रहा है, हम
हाँ, तो बोल रहा है तो जो बोल रहा है और जो सुन रहा है तो उसके पास तो इतना विवेक समझ होना चाहिए जवाब देने का। कुछ भी कोई बोल देगा आप मान लोगे? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे भगवान मान ले, प्रहलाद ने माना। बाप थे, पिता थे, समझ के आगे बढ़ो ना जीवन में। ऐसा थोड़ी न कुछ किसी ने कुछ कह दिया मान लोगे। अब किसी मुझे तो बहुत लोगों ने कहा कपड़े बदल लो, क्या कपड़े कैसे बदल लें? हम ज्ञान के लिए निकले हैं, ज्ञान देने। कपड़े से कल्याण होगा तो मैं हर घंटे कपड़े बदलता। दीपक धीमन, गुरु जी मैं समझा हूँ कि नियत और नीति ही सब कुछ है। समझ के आगे बढ़ो। बोलो। ये जीवन है, लीजिए इधर। अच्छा लग रहा है जब तक प्रश्न आते हैं। हाँ, हम्म। ये कुछ दिन में तो महाराज जी आपकी चारपाई ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल पास में आ गए, उसके नीचे घूम रहे हैं। धीरे डर इतना हट ये रहा है उनका। डर डर प्रेम में बदल रहा है अब। लेकिन ये सब जीव समझ रहे हैं और हम लोगों का डर प्रेम में बदल नहीं पाया। वो डर एक भयानक डर है और उसी से दूर रह जाते हैं। रामायण में एक चौपाई है, सबई कर्म कर देखे गोसाई पर सुखी न हुए अभय की नहीं। जब तक भय है तब तक सुख नहीं है। अभय भय कब तक है? जब तक आपको कुछ चाहिए। सही है, सही क्या? बात, सही बात। तभी तक भय है ना। लेकिन परम स्थिति भी तो चाहिए नहीं है, हो जाती है। नहीं, परम स्थिति आपकी है ना, आपसे अलग है, वो चाहिए में आता है। बात समझ रहे हो? परम स्थिति आपका मूल स्व है, उस वो चाहिए में कहाँ आएगा? जो आपसे अलग है अगर वो चाहिए तो चाहिए में आएगा क्या? और आप और वो भी परम स्थिति जब स्वयं की है तब भी तो एक भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उस स्थिति से अभी तक तो दूर हैं, कहीं और दूर ना हो जाएं। तो ऐसा कर्म ही मत करो दूर होने वाला। उधर लीजिए, देखिए कैसे रेत में जा रहे हैं, देखिए खेल रही है। उधर जा रहे हैं। हाँ, वो लीजिए। रेत स्नान है। देखिए ना कैसे खेल रही है। अवधूत स्थान है वो। नहीं करते हैं क्या नाम, भस्मी से स्नान करके भस्मी लगाते हैं। नहीं मिले जल तो भस्मी स्नान हो जाता है। तो शुद्ध अवधूत स्थिति होगी। इससे क्या है, हिलता है जब आप ऐसे करते हैं ना तो बढ़िया से तिरछा देखिए हिल रहा है। वो
ऊपर करना पड़ता, नहीं तो ये नीचे चला जाएगा। बोलिए, कोई प्रश्न आए तो इसमें पढ़ लेना। कितना सुंदर दृश्य है। जल में स्नान करते हुए देखा है, पर बालू में स्नान करते हुए आज ही देख रहा हूँ। जिंदर जी पूछ रहे हैं, गुरुजी नर्मदे हर, गुरुजी काम और जॉब के बिना इंसान ज़िंदगी में सब बेकार हैं, ऐसा क्यों? तो जॉब से पैसा चाहिए, पैसे से वस्तुएं मिलती हैं, बस जरूरत है ना जीवन में। जीवन में जरूरत है, आवश्यकताएं हैं। बोलिए। श्रद्धा दुबे जी, गुरुजी जाना हमने, जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम स्वयं से ही अलग हो जाते हैं, ऐसा एकदम अपने तरीके से चाहिए तब तो राग द्वेष पे फंस जाते हैं, चाहिए में रहते हैं तो भी अलग ही रहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो बात ही खत्म हो गई। जिंदर जी, गुरुजी हम इस धरती पर क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं? अब यही देख लो क्या करना है। सबसे अच्छा है सत्कर्म। अब करना तो है, आ तो गए हो, कुछ करना है, कर्म का बंधन तो है ही है। स्थिति परिस्थिति में, देश काल स्थिति परिस्थिति में जीवन जीने के लिए करना पड़ेगा, तो सत्कर्म अपना लो, सबसे श्रेष्ठ कर्म है। बोलिए। कह रहे हैं, गुरुजी मेरी इच्छा नहीं थी धरती पर आने की, पर भगवान ने हमको या, क्यों यहाँ भेजा? आपकी इच्छा नहीं होती तो आते कैसे? जैसा कर्म किए उस जगह आ गए। सब खेल खेले राम गोसाई, अपना बैठे दास की नहीं। ऐसा। जिंदर जी कह रहे, गुरुजी मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे हैं, पूछते ऐसा रहिए क्यों? जब तक ना खत्म हो जाए। बोल रहे ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, पूछते रहिए। खत्म तो तब होंगे प्रश्न जिस दिन आत्मज्ञान होगा, उसके पहले प्रश्न नहीं खत्म होंगे। बोलिए। और बोलिए। जिंदर जी कह रहे, गुरुजी सन्यास जीवन इतना कठिन क्यों है? क्या करोगे, अपने बुराइयों का नाश करना तो कठिन है ना, क्योंकि बुराइयों को धारण करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, अब छोड़ना है। बोलिए। सतीश कुमार जी कह रहे हैं, मेरे भगवान जैसे यहाँ चिड़िया मज़े ले रही, वैसे ही तो मज़े लेने हम आए हैं, लेकिन हम ज़्यादा के चक्कर में परेशान होकर घूमते हैं। वही तो, अब छोड़ दो ना।
जिंदर जी, गुरु जी आत्मज्ञान क्या है? स्वयं का ज्ञान, खुद का। राजकुमार से सो दिया। राजकुमार, गुरु जी जैसे शंकराचार्य दूसरी देह में अपनी आत्मा प्रवेश करवा सकते थे, वैसे आप भी कर सकते हैं क्या? नहीं, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। शंकराचार्य को ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए कराए थे। गुरु जिंदर, गुरु जी कैसे पता चलेगा हमारे कर्म खत्म हो रहे हैं? ये आप ही को पता चलेगा, और किसको पता चलेगा? बोलिए। कैसे पता चलेगा, पूछ रहे हैं। करते ही रहो। लगी भोजन कर रहे हो तो आप ही को पता चल रहा है कि कुछ कम हुआ, कुछ कम हुआ। जब पूरा हो जाता है तो आप ही को पता चलता है, खिलाने वाले को नहीं। सही। उधर लीजिए, प्रश्न है और लीजिए, और ऐसे लीजिए, बता रहा हूँ। और इससे नीचे करिए। हाँ, बस। दृश्य बहुत सुंदर है। हाँ, अरे, ये, हाँ, उसको छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़िए। हाँ, हाँ, लीजिए। आ रहा है, सुंदर है। बोलिए, प्रश्न आए तो बोलिएगा। जी। कर लीजिए। हम्म, ऊपर। जिंदर जी पूछ रहे हैं, गुरु जी उत्तराखंड में साधु संत पहाड़ों में क्यों रहते हैं, वहाँ ऐसा क्या है? बस एकांतवास में जाते हैं साधना करने। तो एकांतवास की तलाश है, तलाश में जाते हैं। देखो, इधर ही करो, इधर ही, इस तरफ। हाँ, ठीक है। हाँ, कोई बात तो उसके लिए ऐसे करने में तो अच्छा आता है। पूरा झुका हुआ है, ये देखो, हाफ हाफ। कोई बात नहीं, उठा दी। बिल्कुल पास में आ गए। पर महाराज जी, अन्यत्र जीवों को भोजन तो फ्री में प्रकृति देती है, लेकिन इनका भोजन भी बहुत डर डर के करते हैं। अंदर भय इनके भी भरा हुआ है। सबके है, सबके। एक बार दाना उठा के चारों तरफ घूमती हैं, देखती हैं, उसके बाद दोबारा।
कुछ चाहिए में डर है, अपने तरीके से चाहिए ज़्यादा डर है। जो मिल जाएगा ठीक है, वो चीज़ समझ के कर लूँगा ग्रहण, उसमें कम डर है। कुछ नहीं चाहिए मैं तो डर गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सीधा सीधा यही यात्रा है। उधर लीजिए, वो देखिए गिलहरी देखिए। हाँ, हम्म, कई दिन बाद इनको लग रहा है ऐसा मौसम मिला है आज। फिर पेट भर गया ना, खेल रही हैं। हम्म, बोलिए, कोई प्रश्न हो रहा है तो जी। उठा उसको कर लीजिए। ऊपर कर लो। नर्मदा जी का दिल दर्शन। बोलिए, कोई प्रश्न है? जिंदर गुरुजी, एक आईपीएस ऑफिसर इतनी पढ़ाई करके, इतना डिसिप्लिन और मेहनत करके बनता है, अगर वो इतनी मेहनत भक्ति में करे तो फिर क्या होगा? आप देखो, आप मेहनत करो, आगे निकलो। उसको उसलिए भेजा गया है, आपको देखो किस लिए भेजा गया है। आप क्या करने निकले हो वो देखो, देख पाओ तो बोलिए। गुरुजी, ध्यान, भक्ति, साधना और पढ़ाई में सब में मेहनत होती है, प्लीज़ बताएं कि ये क्या करें। क्या इनका कहना है गुरुजी, ध्यान, भक्ति, साधना और पढ़ाई में सब में मेहनत होती है, प्लीज़ बताएं। क्या बताएं? खाने में मेहनत नहीं होती, सोने में नहीं होती, सब में मेहनत, नहाने में नहीं होती, कपड़े पहनने में नहीं होती, कपड़े धोने में नहीं होती, सब में होती है। मेहनत करो, आगे बढ़ो। बोलिए। राजकुमार सिसोदिया। राजकुमार, गुरुजी, चिड़ियों को दाना खिलाने से क्या भाव शुद्ध होते हैं, हमारे भीतर बदलाव आता है? खिला के देखो ना, 1-2 महीने 3 महीने खिलाओ, तब पता चलेगा। और खिलाओ ना, किसी को खिलाना, किसी की भूख मिटाना। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी में क्या होता है? इस लायक हो तो करो ना, उसमें क्या है? बस लाभ के लिए ही घूमोगे। बेमतलब का भी कुछ काम करो ना, सब मतलब में ही करोगे। एकदम अपने आप को मशीन बना दिया है कि बस बेमतलब से भी तो जियो, मतलब में ही, मतलब में ही। बोली। जिंदर कह रहे हैं गुरुजी, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? मतलब अब कह रहे हैं कि गुरुजी मतलब वो कह रहे हैं कि हम कंफ्यूज क्यों हो इसलिए जाते हैं। पता नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए संशय है। बोली। हो गया? ठीक है, और कोई आप लोगों का प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो नर्मदे हर मात नर्मदे हर। नहीं, देख लीजिए खुद से, ये जीवन है। पे मतलब में जियो। जब देखो तो बस लाभ के लिए, लाभ के लिए, भाव शुद्धि, पुण्य के लिए, पाप के लिए। जब देखो तो कुछ चाहिए में काम करते हो, अरे कुछ नहीं चाहिए में भी काम करो, उसमें आप होते हो।
ठीक। मात नर्मदे।